नमस्ते, आदाब, खुशामदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजधानी के जगतपुरा इलाके में। जगतपुरा वही इलाका है जहां सबसे तेजी से डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। हर रोज यहां पर करोड़ों की डील्स हो रही है। इन्वेस्टर्स बाहर से लगातार जयपुर की ओर रुख कर रहे हैं। अब बात करें शहर के ट्रेडिशनल बिल्डर्स की, तो उनके प्रोजेक्ट्स भी लगातार इस इलाके में आ रहे हैं। जगतपुरा इलाके में रेजिडेंशियल इलाके के साथ कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल हब लगातार बनते जा रहे हैं और इसका सीधा असर यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में दिखाई दे रहा है। जगतपुरा में जहाँ इन्वेस्टर्स को 10 to 15% की ग्रोथ से रिटर्न मिल रही है, तो वहीं एंड यूजर्स को भी आसानी से सपनों का आशियाना हासिल कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी बड़े बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है और ग्राहकों को काफ़ी सारे ऑफर्स इस इलाके में मिलेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रियलिटी चेक के इस एपिसोड में सीधे जगतपुरा। जयपुर शहर राजस्थान का वो शहर है जो दिन प्रतिदिन विकास की नई इबारत लिख रहा है। जयपुर का नाम अब देश के तेजी से विकसित होते शहरों की लिस्ट में शामिल होने लगा है। इसकी प्रमुख वजह शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना तो है ही, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक होना और देश के अन्य शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी, तो रोजगार के अच्छे अवसर भी यहाँ मौजूद हैं। जयपुर की अगर स्थिति देखी जाए और जो अपने को अजमेर रोड के आसपास की जो पोजीशन को अगर हम देखते हैं, तो अभी भी रेटें हैं इतना बढ़ी हुई नहीं है। अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बट फ्लैट्स तो अभी देखो रेजिडेंशियल की अभी जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई है उसमें अभी डिमांड है, उस हिसाब से अभी सप्लाई नहीं है देखा जाए। तो अभी तो क्या है कि फ्यूचर जो है फ्लैट्स का ब्राइट है, फ्लैट्स का फ्यूचर ब्राइट है और अभी बायर है। मालवीय नगर काफ़ी कुछ 60 to 70% ऑक्यूपाइड हो चुका है, बट अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। मालवीय नगर में भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मालवीय नगर है, अब उसके नियर अबाउट जगतपुरा भी है। जगतपुरा में भी फ्यूचर ब्राइट है और सेचुरेशन जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है जगतपुरा से। तो मालवीय नगर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे, रेजिडेंशियल के हिसाब से भी, कॉमर्शियल के हिसाब से भी। अच्छे मॉल्स हैं वहाँ, अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति की सोच का नजरिया भी बदल रहा है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस घर एक ऐसा हो जहां वो अपनी जिंदगी अपने परिवारजनों के साथ आराम से जी सके। आपके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आपके शहर जयपुर में आशियाना ग्रुप लेकर आए हैं वृंदा गार्डन्स। विकास को नई परिभाषा देने वाले जयपुर के जगतपुरा इलाके में जिंदगी में भरपूर आनंद देने वाले कई लग्जरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में आशियाना ग्रुप लेकर आए हैं जगतपुरा में खो नागौरियन के निकट अपना लग्जरियस प्रोजेक्ट वृंदा गार्डन्स, जिसमें उन सभी सुविधाओं और जरूरतों का खास ध्यान रखा गया है जिनके बिना एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आशियाना ग्रुप का निर्माणाधीन वृंदा गार्डन्स रेजिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट आपके उन सभी सपनों को साकार करेगा जो आपने खुद के आशियाने को लेकर देखे हैं। जयपुर के जगतपुरा इलाके में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के निकट करीब 15 एकड़ जमीन पर बन रहे आशियाना ग्रुप के प्रोजेक्ट वृंदा गार्डन्स में आशियाना ग्रुप द्वारा सभी सुविधाओं युक्त 2, 3 और 4 BHK के 1175 से लेकर 1845 स्क्वायर फीट तक के लगभग 1100 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं।
अगर हम बात करें रियल एस्टेट जगत में आशियाना ग्रुप की, तो ये नाम काफी अरसे से रियल एस्टेट जगत में छाया हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट के प्लॉट का एरिया लगभग 15 एकड़ का है और 2 बेडरूम के फ्लैट्स 1440 के आसपास स्क्वायर फुट के रहेंगे और 3 बेडरूम के फ्लैट 1660 स्क्वायर फुट के रहेंगे। इसमें कुछ फ्लैट्स के डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 100 से 50 फुट का अंतर डिज़ाइन के अनुसार वेरिएशन में आ सकता है। लगभग 15 एकड़ जमीन पर बन रहे आशियाना ग्रुप के वृंदा गार्डन्स में बिल्डर द्वारा 2, 3 और 4 BHK के लगभग 1100 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स की सबसे खास बात ये रहेगी कि ये सभी फ्लैट्स वास्तु नियमों के आधार पर और प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, ताकि फ्लैट ऑनर को फ्लैट में शुद्ध हवा, रोशनी तो मिले ही, साथ में आत्मिक सुख और शांति का एहसास भी उसे हो सके। आशियाना ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट वृंदा गार्डन्स में 80% भूभाग खुला छोड़ा है और 20% हिस्से में ही 1100 फ्लैट्स बनाने की योजना है। वृंदा गार्डन्स में फ्लैट ऑनर्स को मिलेंगी वो सभी सुविधाएं और विशेषताएं जो आम तौर पर एक महानगर में रहने वालों के लिए जरूरी हैं। जगतपुरा में बन रहा आशियाना का वृंदा गार्डन्स 15 एकड़ में बन रहा है, जिसमें लगभग 1100 से ज्यादा फ्लैट्स आ रहे हैं। और क्या खास है प्रोजेक्ट में, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम जगतपुरा में बन रहे वृंदा गार्डन्स की। आशियाना समूह का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो ग्राहकों के लिए काफी कुछ लेकर आ रहा है। बेहद पुराना और प्रतिष्ठित ग्रुप है आशियाना, जो भिवाड़ी, दिल्ली, अलवर और जगह जगह अपनी पहचान पहले से ही बना चुका है। इस समूह के इस नए प्रोजेक्ट में और क्या कुछ है खास, चलिए जानते हैं। आशियाना ग्रुप के लग्जरियस अपार्टमेंट वृंदा गार्डन्स में लगभग 15 एकड़ जमीन पर 2, 3 और 4 BHK के 1100 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। हर फ्लैट के लिविंग, डाइनिंग, बेडरूम, किचन और बाथरूम में आशियाना ग्रुप ने फ्रेंच विंडोज और टिम्बर फ्लश डोर प्रोवाइड कराने की योजना बनाई है। वहीं इंपोर्टेड टाइल्स की फ्लोरिंग लिविंग और डाइनिंग स्पेस में, वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मास्टर बेडरूम में और दूसरे बेडरूम में विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग की योजना की गई है। वृंदा गार्डन्स में सभी फ्लैट्स के वॉशरूम में फिटिंग्स प्रतिष्ठित कंपनियों की लगाने की योजना बिल्डर की है। वॉशरूम की फ्लोरिंग में एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं वॉशरूम की दीवारों पर 4 फुट की ऊंचाई तक डिजाइनर सिरेमिक टाइल्स लगाई जाएंगी। यूरोपियन WC वॉश बेसिन के साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी की सभी फिटिंग्स का उपयोग हर वॉशरूम में किया जाएगा। आशियाना ग्रुप का प्रोजेक्ट वृंदा गार्डन्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों की सहूलियतों का खास ध्यान रखा जाएगा। एक्सक्लूसिव क्लब हाउस में जिम्नेजियम, योगा रूम, मेडिटेशन सेंटर, इंडोर गेम्स की जहां सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी, वहीं मीटिंग रूम, पार्टी लॉन, जॉगिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल बनाने की बिल्डर की योजना है। इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ प्रोजेक्ट के जो हमारे कस्टमर रहेंगे और जो यहाँ पर निवास करेंगे, उनके लिए क्लब हाउस की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी, जिम की फैसिलिटी, बच्चों के खेलने के लिए फैसिलिटी और सुबह और शाम जैसे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक सभी उम्र के निवासियों को आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हम पूरे प्रोजेक्ट में रोड्स भी बनवाएंगे और रोड्स के साथ साथ उनके साथ साथ वॉकवे बनाए जाएंगे ताकि सड़क से हट करके यातायात को बाधा न पड़े प्रोजेक्ट के अंदर और सभी व्यक्ति लोग वहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक का भी आनंद ले सकें। फिर आउटडोर खेल के लिए जैसे टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया और एक एम्फी थिएटर की सुविधा भी वहाँ पर दी जाएगी, जो कि आज सभी कस्टमर्स को जिस तरीके की आवश्यकता एक अच्छे आवासीय परिसर में होती है, वो
सारी सुविधाओं के साथ में ये हमारा प्रोजेक्ट लैस है। वृंदा गार्डन्स में आपको मिलेगी कॉमन एरिया के साथ साथ हर फ्लैट में 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा, इंटरकॉम फैसिलिटी, हाईटेक सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, मेन गेट एवं सभी बिल्डिंग्स में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे ताकि वृंदा गार्डन्स में रहने वाले लोग महफूज रह सकें। वृंदा गार्डन्स में पार्किंग के लिए आशियाना ग्रुप ने ओपन, कवर्ड एवं मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रोवाइड करवाई है ताकि यहाँ रहने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ आने जाने वाले लोग भी अपनी कार को आसानी से पार्क कर सकें। पार्किंग हम दो तरीके से करते हैं। एक तो जो बिल्डिंग्स बनेंगी उनके स्टिल्ट में पार्किंग का प्राविधान रहेगा और सड़कों के साथ साथ जो कि परिसर के अंदर सड़कें बनाई जाएंगी उनके साथ साथ ओपन पार्किंग की फैसिलिटी रहेंगी और जितनी पार्किंग इतने आवासीय इकाइयों के लिए चाहिए और जितनी नियमानुसार हमारे को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करानी है उतनी पार्किंग कम से कम उपलब्ध कराई जाएंगी। भरसक प्रयास ये रहेगा कि इनसे अधिक पार्किंग की सुविधा हो जाए तो उसमें कुछ कस्टमर्स को एक अतिरिक्त पार्किंग जिनको की आवश्यकता है वो भी मिल सके और जो उनके गेस्ट परिसर में आएंगे उनके लिए भी उत्तम पार्किंग की सुविधा वहाँ पर है। रियलिटी चेक में वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री रियलिटी चेक के वास्तु सेक्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृंदा गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आशियाना ग्रुप जयपुर शहर के जगतपुरा क्षेत्र में आ रहा है। साथ साथ में वास्तु में आज हम बात करेंगे बच्चों के अध्ययन कक्ष की आंतरिक साज सज्जा के बारे में। तो आइए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं वृंदा गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आशियाना ग्रुप लेकर आ रहा है जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में। इस परियोजना की जो विशेष बात है वो इसके अंदर 1100 फ्लैट आ रहे हैं जो कि 15 एकड़ जमीन के अंदर बने हुए पूर्ण सुविधा युक्त ये फ्लैट्स होंगे। वास्तु के नियमों की पालना करते हुए, सिद्धांतों की पालना करते हुए इनका निर्माण किया जाएगा। तो यदि आप अपने लिए कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो इस परियोजना का निरीक्षण अवश्य करें। मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं बच्चों के अध्ययन कक्ष की आंतरिक साज सज्जा के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों के जो पढ़ने का कमरा होना चाहिए उसका जो रंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल बच्चों के कमरे के अंदर मल्टी कलर्स करवा दिए जाते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, लेकिन ये इसका बहुत गलत प्रभाव बच्चों की मानसिकता पे पड़ता है। यदि लाल कलर आपके बच्चों के कमरे के अंदर अध्ययन कक्ष में है तो बच्चों के अंदर उत्तेजना बनी रहती है, गुस्सैल स्वभाव के बच्चे हो जाते हैं। तो कमरे का जो रंग होना चाहिए, अध्ययन कक्ष का जो रंग होना चाहिए वो हमेशा बहुत हल्का पीला, सफ़ेद या क्रीम कलर बच्चों के अध्ययन कक्ष का रंग होना चाहिए। बच्चों के पढ़ने की जो टेबल होनी चाहिए वो कमरे के ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहाँ पर बच्चों के पढ़ने की टेबल होनी चाहिए। और पढ़ते वक्त जो बच्चों का मुख होना चाहिए वो पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा के अंदर होना चाहिए। बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन बनी रहे उसके लिए आपको करना यह है कि बच्चों के पढ़ने की टेबल के ऊपर एक कटोरी के अंदर अथवा एक कांच की बाउल के अंदर जल भर के रखें और जब बच्चे पढ़ के उठें तो उस जल को किसी भी पौधे के अंदर खाली कर दें। तो बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनकी याददाश्त में तेजी बनी रहती है। साथ साथ में बच्चों की पढ़ने की टेबल पे माँ सरस्वती का चित्र अवश्य अर्पण करें। उसके साथ में महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर वगैरह बच्चे कमरे के अंदर रखते हैं तो आग्नेय कोण में यानी आपका जो पूर्व और दक्षिण का कोना है वहाँ पे कंप्यूटर की स्थापना करना ठीक रहेगा। और एक विशेष बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के पढ़ने के कमरे में उत्तर या पूर्व दिशा की जो दीवार होती है उसके ऊपर एक पेंडुलम वॉच लगा है जिसके अंदर पेंडुलम हिलता रहता है। तो ऐसी पेंडुलम जो वॉच है वो बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, साथ साथ में बच्चों के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। बच्चों की जो शयन करते वक्त यानी सोने वक्त जो सिर की दिशा होनी चाहिए, बच्चों का सिर हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए और पाँव उनके पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर यदि आपके बच्चे दक्षिण दिशा में सिर करके सो रहे हैं तो उनकी गलत मानसिकता बन सकती है। तो पूर्व दिशा सबसे उपयुक्त बनाई गई है शयन करते समय। बच्चों के बिस्तर के ठीक सामने
टीवी नहीं होना चाहिए। अगर टीवी होता है वो तो बच्चों की मानसिकता खराब होती है, उत्तेजना उनके अंदर बनी रहती है। तो हमेशा बच्चों के कमरे के अंदर नमक का मिला जो पानी होता है उससे अगर आप पोछे लगाएं तो बच्चों के आचार और व्यवहार दोनों में ही आपको बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वास्तु के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। आशा है आप सभी दर्शक इन टिप्स का लाभ उठाते होंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। खुले और प्राकृतिक वातावरण में हर सुविधाओं के नजदीक अगर आपने अपने ख्वाबों के आशियाने को बसाने का मानस बना रखा है तो आशियाना ग्रुप का वृंदा गार्डन्स आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। यकीन मानिए, वृंदा गार्डन्स के फ्लैट्स न सिर्फ आपको आत्मिक और मानसिक सुख देंगे बल्कि आपकी जिंदगी को एक नए आयाम के साथ साथ एक नई परिभाषा भी देंगे। दोस्तों, जगतपुरा को दूसरे इलाकों से एवोल्यूट करें तो यहाँ की यूएसपी बहुत सारी है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत कम। जहाँ ये इलाका एयरपोर्ट के नज़दीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रॉन्ग है और इसको देखते हुए लगातार बिल्डर्स यहाँ पर पैसा निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स भी बाहर से लगातार अपना पैसा लेकर आ रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल हब तो शुरुआत में जगतपुरा बना ही था, अब धीरे धीरे कॉमर्शलाइजेशन भी इस इलाके में लगातार हो रहा है। रेजिडेंशियल हब बन चुका है और इसके साथ ही बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अच्छा खासा रिटर्न इस इलाके से मिल रहा है। बात करें एंड यूजर्स की तो वो भी इस इलाके से काफ़ी खुश हैं। सभी ज़रूरतों की चीज़ें नज़दीक हैं। बात करें हॉस्पिटल्स की, बात करें स्कूल की, बात करें और दूसरी ज़रूरतों की चीज़ों की तो इस इलाके के आसपास ही है। और सबसे अहम बात जो इस इलाके में देखी जा रही है वो ये कि बड़े ग्रुप के होटल और लग्जूरियस विलाज रिजॉर्ट यहाँ पे लगातार डेवलप हो रहे हैं। जहाँ मालवीय नगर जो न्यू सांगानेर एरिया है उसके बाद में कहीं ना कहीं होटल्स के बड़े ग्रुप इस एरिया में लगातार आ रहे हैं। ऐसे में रियलिटी एक्सपर्ट भी आपको यही राय देंगे कि अगर आप जगतपुरा में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप एंड यूजर्स हैं, रहना चाहते हैं तो रहने के लिहाज से भी इलाका बहुत अच्छा है। बस आपको करनी है प्रॉपर रिसर्च, जो कि शहर के लगभग सभी बड़े बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। साथ ही आकर्षक स्कीम और लुभावने ऑफर्स भी दे रहे हैं ग्राहक को। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने सपनों का आशियाना। रियलिटी चेक में फिलहाल हो चला है वक्त अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।